Good morning students, welcome to Mr. Mathematics classes. Today we are going to start a second lecture of higher order differential equation with constant coefficient. इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ थ्योरी भी बता चुके हैं। आइए हम सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब हम लोग जो पिछले वाले लेक्चर में किए हैं उसमें e के पावर x और sin x का हो चुका था। तब इसका देखिए कैसे हम लोग अगर x के पावर 3 x के पावर 4 ऐसा रहे तो हम लोग कैसे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। आपको पता है अगर कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो इसका आंसर जवाब देना रहता है CF प्लस PI में। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के दीजिए और पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकाल के दीजिए। ये भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। वीडियो देखने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके। देखिए तो इसको सबसे पहले नोटेशन फॉर्म में लिखिए। तो डी स्क्वायर वाई प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से एक्सिलरी या तो पहले कॉमन कर लीजिए, कॉमन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकालना सिखाया है। एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, डी के जगह क्या पुट कर देना है, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इक्वल टू -4। तो बताइए m कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर -4। -4 का रूट क्या होता है 2 आयोडा। याद कीजिए इमेजिनरी रूट आता था तो CF निकालने का तरीका बताए थे, e के पावर रियल पार्ट ऑफ x इंटू C1 कॉस इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट ऑफ x, यही लिखते थे। तो इसका CF लिखिए, e के पावर रियल पार्ट है, ये नहीं है इसमें, आयोडा के साथ है तो इमेजिनरी पार्ट होगा, तो ई वाला लिखाएगा नहीं, सिर्फ ये लिखाएगा। C1 कॉस क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 है तो 2x प्लस C2 साइन 2x। समझ गए होंगे। अब आइए हम पार्टिकुलर इंटीग्रेशन इस टाइप में कैसे निकालते हैं। तो PI निकालने के लिए या y इक्वल टू आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय नीचे में क्या है डी स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए हम लोग जिस हिसाब से किए हैं, जैसे अगर मान लीजिए e के पावर x बाय डी स्क्वायर प्लस 4 रहता है, तो ये पिछले वीडियो में आपको बताया है। अगर ऐसा है तो x का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पर 1 पुट कर देंगे d के जगह, या तो साइन x या कॉस x या साइन 2x कॉस 2x रहता, तब पर भी बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा रहे तो हम लोग किस प्रोसेस को अपनाएंगे, आप ध्यानपूर्वक देखें। तो y इक्वल टू सबसे पहले काम रहेगा कि नीचे वाले को, ये जो डी स्क्वायर प्लस 4 है ना, इसको आप किसी भी तरह 1 प्लस कुछ में बनाइएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो हम लोग बाइनोमियल का फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो ऐसा ही करते हैं हम लोग। 1 बनाने के लिए इस 4 को पहले बाहर कर लेते हैं। आइए ये एक्स स्क्वायर बाय, यहां पर 4 अगर कॉमन कीजिएगा तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 दिखेगा, तो ये 1/4 तो बाहर हो गया। अब एक्स स्क्वायर इसको ऊपर ले जाइए, तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। क्या क्या इसको ऊपर ले गया। अब ये फार्मूला पे बन जाएगा, या तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, क्लास 11th में ही बाइनोमियल में बताया जाता है। 1 प्लस एक्स के पावर -1 का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस माइनस क्या होगा -x। आप अल्टरनेट करके लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 माइनस x5। करना याद रहे तो ऐसे ट्रिक, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस से स्टार्ट कीजिए, फिर प्लस माइनस ऐसे करके। अगर 1 माइनस एक्स के पावर -1 है तो याद रखिएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो x, लेकिन इसमें सब टर्म प्लस होता है, ये बात याद रखना होगा आपको। यहाँ x है तो x से देना है, ठीक ना, प्लस x है x से दिए हैं, माइनस है तब पर भी x से दिए हैं। तो देखिए इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो 1/4, और देखिए अब इसको 1 प्लस है तो 1 प्लस क्या फार्मूला होता है 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4, पहले x, इसका बाद स्क्वायर
डी स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। अब आपके मन में आता होगा सर लिखेंगे कहां तक, तो देखिए आप एक्स स्क्वायर है बाहर, तो आप सोचिए एक्स स्क्वायर का आप कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे कि पॉसिबल। देखिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, डी स्क्वायर डेरिवेटिव सेकंड टाइम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना 2, अब थर्ड टाइम करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 0। तो तीन बार में जब 0 हो जाता है तो 2 बार हम लोग लेंगे, क्योंकि 3 बार में 0, 0 का कोई इंपोर्टेंस नहीं रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा टर्म। तो जहां तक डी स्क्वायर तक पर आएगा वहीं तक लेना है। तो आप किस हिसाब से देखेंगे वो आपको दिखाई दे देगा। तो यहाँ देखिए इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं रहेगा क्योंकि D4 दे देगा, जबकि 3a में 0 हो जाता है, इसलिए इसको हटा ही देते हैं। तो मेरे लिए यही दोनों इंपोर्टेंट का इंटू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 1/4। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी आई इक्वल टू, यही y लिखिए या पी आई बात सेम है, इसी को हम लोग पी आई लिखे लीजिए पी आई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/16, और एक्स स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, 2 8 जा मतलब एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स बाय 8। तो आंसर हमको किस रूप में देना होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमको कितना निकला है C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस पी आई कितना निकाले हैं एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स बाय 8। यही आपका क्या हो गया आंसर। आइए ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर पे था, एक एक्स क्यूब पर लेते हैं, हो सकता है आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए एक क्वेश्चन और हम इस पर लेते हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लें। क्वेश्चन 2 देखिए, ये भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा है। देखिए फिर तो वही है एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा ये थर्ड डेरिवेटिव है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे आप, सबसे पहले नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो डी क्यूब वाई प्लस 3d स्क्वायर वाई प्लस 2dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। देखिए एक्सिलरी इक्वेशन में आप जल्दी में लिखेंगे y का कोफिशिएंट m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m, जहां डी है इसको 0 के इक्वल कीजिए। यहां से m कॉमन हो रहा है, कॉमन कर दीजिए m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा m बराबर 0, और यहां से देखिए m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m इंटू m प्लस 2 प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो m बराबर 0 आया, एक m बराबर -2 आएगा और एक m बराबर -1 आएगा। देखिए ना m प्लस 1 एक फैक्टर बनेगा। अब देखिए आपको पता है तीनों रूट इसमें डिफरेंट है, तो बताइए सी एफ निकालने का तरीका बहुत बताए थे। C1 e के पावर 0x नहीं लिखा, लिख दीजिए C2 e के पावर -2x प्लस C3 e के पावर -x। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। e के पावर 0 1 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं C1 प्लस C2 e के पावर -2x C3 e के पावर -x। अब मेन बात आती है पी है, सी एफ निकालना तो बहुत इजी है। एक्सिलरी इक्वेशन को तोड़ते हैं, रूट आता है डिफरेंट तो ऐसे लिखते हैं। अगर सेम आता है रूट, अगर m इक्वल टू मान लीजिए 2,2 आया तो ऐसे बोले थे C1 प्लस C2x इंटू ई के पावर 2x। मान लो 3 3 आया तो ई के पावर 3x, ऐसे लिखते हैं। अगर रूट सेम आ जाता है तो ऐसे लिखते हैं। आइए तो पी आई कैसे निकालेंगे, तो पहले y इक्वल टू पी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय, नीचे में y का कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, पहले डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d। तो आइए पहले पी आई इक्वल टू, अब आपको पहले इसमें d कॉमन दिख रहा होगा, तो जो चीज कॉमन दिख रहा है उसको पहले बाहर कर लीजिए, क्योंकि 1 नहीं बन सकता जब तक आप d नहीं कॉमन करेंगे। एक्स स्क्वायर 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस ये 2। अब देखिए
यहां से बात को समझिए, पी आई इक्वल टू ए गो टू डी तो हम बाहर निकाल दिए हैं। अब इस पर ये एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए। तो 2 कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा काम है 1 प्लस एक्स के पावर -1 जैसा बनाना। मेरा मुद्दा क्या है, 1 प्लस एक्स के पावर -1 बन जाए और इसका हम फॉर्मूला लगा पाए। तो देखिए इसमें से पहले डी कॉमन कर लिया। अब इस पे इतना पर हम बना सकते थे 1, बना लिए। इसको ऊपर ले जाइए, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 बाई डी, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d बाई 2 के पावर -1 एक्स स्क्वायर। अब वही बात 1 बाई डी रहबे करेगा। अब इसके लिए खोलिए तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 1 माइनस जो टर्म है डी स्क्वायर प्लस 3d बाई 2। इसके बाद क्या करिएगा, स्क्वायर वाला टर्म लिखाएगा। लेकिन आप देखिए एक्स स्क्वायर का कितना बार में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, 2 ही बार में। तो आप सोचिए कि लिखिएगा डी स्क्वायर प्लस 3d बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यों बताते हैं अभी, क्योंकि इसमें से एक टर्म खुलेगा, पी आई इक्वल टू 1 बाई डी। 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3d एक्स स्क्वायर बाई 2। इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इसको, प्लस अब देखिए यहां से जो खोलिएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 तो लिखे दीजिए। लेकिन d का स्क्वायर तो d4 हो जाएगा, क्योंकि इस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये खुलेगा डी स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर, तो क्या दे देगा d4। तो हमको का जरूरत नहीं, प्लस बी स्क्वायर, तो 9d स्क्वायर काम का है क्योंकि डी स्क्वायर तक जाएगा, तो 9d स्क्वायर रहेंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2d स्क्वायर इंटू 3d, देखिए क्यूब आ गया, d का क्यूब, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। तो पी आई इक्वल टू 1 बाई डी, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2। एक्स स्क्वायर का फर्स्ट बार तो कितना हो जाएगा, 6x बाई 2। एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन 18/4। तो पी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, काट दीजिए 2 से, 1 प्लस माइनस माइनस हो गया 3x प्लस 9/2। अब देखिए 1 बाई डी, नीचे में डी बच जाए तो क्या बताए थे, इंटीग्रेशन। अगर ऊपर में रहता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो नीचे में बच गया है तो आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 में 9/2 जोड़िएगा तो 7/2 जोड़ लीजिए इंटू dx। तो पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को dx से करेंगे, पावर बढ़ा दीजिए, 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7/2x। ये पी आई आया, आंसर क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना लाए हैं, देखिए सी एफ लाए हैं हम लोग C1 प्लस C2 e के पावर -2x C3 e के पावर -x। अब पी आई कितना आया है, x³ बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x/2। यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेंगे लास्ट, जो कुछ डिफरेंट रहेगा, मतलब e के पावर x इंटू करके कुछ रहे, तब हम लोग कैसे बनाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी यूनिवर्सिटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e के पावर 3x 2x है। आइए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे, अब ये है इसमें कि अगर e के पावर 2x इंटू कुछ भी फंक्शन रहे v का, e के पावर 2x, अब v के जगह कुछ भी हो सकता है, sin x हो जाएगा, cos x भी हो सकता है, या एक्स स्क्वायर हो गया, या x³ हो गया। अगर ऐसा आता है तो हम लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से बनाएंगे, जैसे इसका प्रोसेस हम बताएंगे वैसे ही आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या रहता है, आपको पता होगा, इसको नोटेशन में लिखना, जल्दी से लिख दीजिए।
एक्स स्क्वायर ई के पावर 2x। इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, डी के जगह एम पुट कीजिए, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। वाई के जितने भी कोफिशिएंट है यहाँ पे एम पुट कर देते हैं डी के जगह। इसको सॉल्व कीजिए, एम स्क्वायर माइनस, ये आपको दिख रहा होगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। m इक्वल टू कितना है 2,2। तो सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 प्लस c2x ई के पावर 2x। अगर दोनों रूट सेम आ जाए, अगर दोनों रूट बराबर आ जाए तो ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। पी आई, आइए पी आई का कुछ, पी आई तो एक्स स्क्वायर ई के पावर 2x बाई पी आई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। वाई के जितने भी कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिए। अब आइए इसका बेसिक रूल पहले बता देते हैं। आपको क्या याद रखना है कि e के पावर ax है इंटू भी है और नीचे एफ ऑफ डी आता है। तो इस टाइप के लिए आपको पी आई निकालने का एक ही तरीका है, जब e के पावर ax प्रेजेंट हो तो आप e के पावर ax को साइड करें और एफ ऑफ डी के जगह d प्लस a से रिप्लेस कर दें। e के पावर ax है तो a एफ ऑफ डी के जगह d जहां जहां वहां d प्लस a पुट करें। इसके बाद भी जो कुछ भी भी के लिए अपना d पर काम क्रिया करें। समझ गए आप लोग? ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए e के पावर 2x है, यहाँ क्या है e के पावर 2x को बाहर करें। सबसे पहले आप जहां जहां e के पावर 2x है और जहां जहां d है वहां क्या लिख लेंगे, d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2। जहां जहां d है d प्लस 2 रिप्लेस कीजिए, प्लस 4। और एक्स स्क्वायर के लिए अब काम करेंगे, अगर साइन एक्स रहता तो साइन एक्स के लिए करते, ठीक समझ गए। एक्स क्यूब रहता तो एक्स क्यूब के लिए। पहले अगर e के पावर ये है तो आप पहले इसको बाहर करें और d के जगह d प्लस a सब्स्टिट्यूट करें, ठीक ना, ये बात आपको याद रखना है। तो पी आई इक्वल टू, अब e के पावर 2x के साथ कुछ भी मत कीजिए, अब ये एक्स स्क्वायर बाय ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4। तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर 2x एक्स स्क्वायर बाय 4d कैंसिल आउट, 4 4 8, ये दोनों कैंसिल आउट। तो ये डायरेक्ट नीचे डी स्क्वायर बचा। तो आपको बताए थे अगर एक बार डी बचता, अब तो इसके लिए करना है ना, तो एक डी बाहर रहने दीजिए और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए। नीचे में पहले एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि एक डी से इंटीग्रेशन हो गया, एक डी है ये है। तो e के पावर 2x और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3 और 1 बाय डी बाकी है इंटू डी एक्स। एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, पहले डिफरेंस इंटीग्रेशन। तो पी आई इक्वल टू ई के पावर 2x, ये 3 को बाहर कर दीजिए, एक्स क्यूब का फिर क्या हो जाएगा एक बार इंटीग्रेशन, ई के पावर 2x बाय 3, ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 बाय 4। तो कितना हो जाएगा, ई के पावर 2x इंटू एक्स के पावर 4 बाय 12। दिस इज पी आई। अगर डी स्क्वायर बचता है तो आप 2 बार इंटीग्रेशन करिए, डी क्यूब तो 3 बार। अगर मान लीजिए सर, फिर अगर मान लीजिए नीचे में अगर ऐसा आता तो कुछ बचता तो आपको ऐसा रूल बताएं, पहले क्या कर दें, इसको 1 डी पहले कॉमन कर लें, डी प्लस 4 लिखे, आप इसको ऊपर ले जाइए, आप -1 के पावर हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। समझ गए? तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ आपको आया हुआ है c1 प्लस c2x e के पावर 2x प्लस पी आई कितना है, e के पावर 2x इंटू एक्स के पावर 4 बाय 12 प्लस आंसर। समझ गए? आइए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे e के पावर 2x इंटू साइन रहेगा तब कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। अब e के पावर 2x है इंटू, अगर सर मान लीजिए साइन 2x दे दिया तब क्या करना है। देखिए सी एफ में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, पी आई सिर्फ निकालने का रूल। तो देखिए सी एफ उतना ही रहेगा, खाली आंसर क्वेश्चन में क्या कर दीजिए, आप साइन 2x लिख दीजिए, साइन 2x। तो आपको क्या बताया है कि e के पावर 2x जहां जाए पहले इसके लिए होगा तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स d प्लस 2 प्लस 4 इंटू क्या लिखिएगा, साइन 2x। टी आई इक्वल टू ई के पावर 2x साइन 2x। इसको सॉल्व कीजिए तो अब ये निकाले थे डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d, ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4।
4 4 8 8 कट गया, ये दोनों कट गया, तो बच गया पी आई इक्वल टू ई के पावर 2x ऊपर साइन 2x नीचे क्या डी स्क्वायर। याद कीजिए पी आई इक्वल टू ई के पावर 2, इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, ई के पावर 2x को ऐसे ही रहने दीजिए और साइन 2x याद होगा ए साइन ए एक्स बाय नीचे अगर डी स्क्वायर वाला टर्म रहता है तो डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर। तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो डी स्क्वायर की जगह कितना पुट करेंगे -4 डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा पी आई इक्वल टू ई के पावर 2x साइन 2x माइनस ला के 4। तो y इक्वल टू जो आंसर आता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना आया था C1 प्लस C2x, नहीं सी एफ आया था C1 प्लस C2x ई के पावर 2x प्लस पी आई कितना लाए हम लोग यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ई के पावर 2x साइन 2x बाई 4। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लेक्चर और सीएफ और पीआई पर लेंगे, उसमें पूरे क्वेश्चन को जितने भी यूनिवर्सिटी में 5 साल के पीछे आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करवा देंगे, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।